Good morning everyone and welcome back to the class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास का दायरा और उसका महत्व। Rural development is a dynamic process which is mainly concerned with rural areas यानी ग्रामीण विकास एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब समय के अनुसार गतिशीलता, यानी ग्रामीण विकास एक डायनेमिक प्रोसेस है जो मेनली कंसर्न होता है ग्रामीण क्षेत्रों से। रूरल डेवलपमेंट इज द नेशनल नेसेसिटी यानी ग्रामीण विकास हमारे लिए राष्ट्रीय आवश्यकता है एंड हैज कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन इंडिया, यानी इसकी जो है वह बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल यानी बहुत अधिक ही इसकी महत्वपूर्णता है हमारे भारत में। नेक्स्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट इज नीडेड बिकॉज यानी ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों होती है। पहला, टू डेवलप रूरल यूथ चिल्ड्रन एंड वुमेन यानी जितने भी ग्रामीण एडल्ट्स यानी यूथ हैं, बच्चे हैं और जितने भी औरतें हैं उनका डेवलपमेंट करना। दूसरा, इकोनॉमी को डेवलप करना, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और जितने भी हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको भी डेवलप करना। तीसरा, टू डेवलप लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल यानी ग्रामीण जो लोग हैं यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना। टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग यानी जितने भी रूरल मार्केटिंग है उनको इम्प्रूव करना। पांचवा, टू मिनिमाइज गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज जितनी भी फैसिलिटीज के आधार पर जितने भी गैप हो गए हैं रूरल और अर्बन एरियाज में उन गैप को कम करना। रूरल क्रेडिट यानी ग्रामीण साख। रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मर कम्युनिटीज यानी ग्रामीण साख का मतलब होता है फार्मर कम्युनिटीज के लिए साख यानी उनके लिए ऋण। Farmers require credit for various purposes like purchasing agricultural tools, machines, digging wells and tube wells, purchasing seeds, fertilizers, pesticides and etc. यानी किसानों को क्रेडिट यानी साख की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे वो एग्रीकल्चरल टूल्स और मशीन्स को खरीदते हैं, डिगिंग वेल्स यानी कुएं खुदवाते हैं, ट्यूबवेल्स बनवाते हैं, सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद और पेस्टिसाइड कीटनाशक यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो फार्मर्स खरीदते हैं, इसलिए उनको साख की आवश्यकता होती है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ को खरीद सके। द जेस्टिनेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज हाई। गेस्टिनेशन पीरियड यानी मान लीजिए ये मेरा लैंड है, ठीक है, किसान का, और उसने इसमें बहुत सारे सीड्स डाले हुए हैं, सो किए हुए हैं, ठीक है, तो आज डाले हैं और कल तक ये थोड़े ना उग जाएंगे, नहीं ना उगेंगे और इन्हें हार्वेस्ट करके वो अपने घर ले जाएगा, कल तक नहीं। इनकी जो जेस्टिनेशन पीरियड होती है वो बहुत ही ज़्यादा यानी जिनकी जेस्टिनेशन पीरियड होती है वो हाई होती है, इसलिए जो इनके बीच में जितनी भी टाइम बची यानी सो इनको उगने से यानी जब तक हमने इन्हें रोपा और इनके उगने तक का समय, हार्वेस्टिंग तक का, ये जितने भी इसके बीच में क्या किसान भूखे रहेंगे, नहीं ना, इनके खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसलिए वह क्रेडिट यानी क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, उनको उनको क्रेडिट लेना पड़ता है कि वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है यानी नीड्स है उनको इस पीरियड के दौरान पूरा कर सकें। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया यानी ग्रामीण साख के कौन कौन से स्रोत है भारत में। पहला, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी गैर संस्थागत स्रोत जिसमें मनी लेंडर्स, दूसरा ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं, तीसरा लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं, चौथा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब दूसरा है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी संस्थागत स्रोत, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, दूसरी है कमर्शियल बैंक, तीसरी है रीजनल रूरल बैंक्स, चौथा है नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था।
पांचवा है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHGS. द अबोव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग which is called multi-agency system which is initiated by government in 1969. यानी ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल बैंकिंग के, इनको हम लोग मल्टी एजेंसी सिस्टम भी कह सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा 1969 में इनिशिएट किया गया था. ओके, अब देखिए, अगर हम गैर संस्थागत स्रोतों से अगर पैसा लेते हैं तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हम पे इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करते हैं, यानी हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं. उनका जितना मन करेगा वो उतना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट हमें पहले से पता रहती है कि हम कितने इंटरेस्ट पर लेंगे और उसी पर ब्याज देते हैं. इनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती रहती है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट यानी ग्रामीण साख की क्या क्या आवश्यकता या महत्वपूर्णता है. India adopted the institutional rural credit approach in 1969. यानी भारत ने ग्रामीण जो साख है उसके इंस्टीट्यूशन को हम लोग 1969 से ही अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था. द ऑब्जेक्टिव्स वेयर, इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे. पहला, प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, यानी फार्मर्स को ऋण प्रोवाइड करते थे एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर. जो फार्मर्स है वो उस इंटरेस्ट रेट को यानी उस ब्याज दर को वो अफोर्ड कर सकें, उस पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाता था. To assist small and marginal farmers in raising their output and income, और जितने भी छोटे और सीमांत किसान होते थे उनके आउटपुट और इनकम में बढ़ोतरी लाने के लिए उनको असिस्ट किया जाता था. अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट यानी सहकारी साख. Liberate the peasantry from the clutches of money lenders and provide cheaper credit, यानी ये जितने भी साहूकारों के चंगुल में जो किसान फंस जाते हैं उनको उनसे मुक्त करते हैं और सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का काम करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट. दूसरा आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी भूमि विकास बैंक. ये क्या करता है. Collaterals require loan for permanent improvement of land, repaying old debts and purchasing agricultural implements, यानी ऋणधारों की आवश्यकता यानी कोलेट्रल्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि भूमि के स्थायी सुधार के लिए, पुराने ऋण को चुकाने के लिए, या हम जो एग्रीकल्चरल के जितने भी उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता होती है. इसलिए हमने कोलेट्रल्स यानी ऋणाधार की भी आवश्यकता होती है जो हमें लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करता है ऋण. अब नेक्स्ट देखते हैं रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. Opened in non-credit coverage areas, provide loans to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, etc. यानी यह गैर साख जितने भी गैर साख क्षेत्रों में खोला गया है, यह छोटे और सीमांत किसानों, एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी कृषि मजदूरों और कारीगरों को लोन प्रोवाइड करता है यानी ऋण प्रदान करता है. नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक साख. ठीक है, ये क्या करता है. क्रेडिट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंक इन 1969, यानी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था 1969 के बाद, यह जो क्रेडिट जो है यानी ऋण, इसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया. ठीक है, नेशनलाइजेशन के बाद. अब सरकार हमें कैसे ऋण प्रदान करती है. लैंड, यहाँ पे लैंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा लैंड. यहाँ पे होगा LEND, lend. Lend during emergency or distress like floods, famines, etc. at nominal interest rate, यानी सरकार हमें बहुत कम ब्याज दर पर या यानी आपातकाल के समय या बाढ़ अकाल आ गया तो उस समय हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर हमें ऋण प्रदान करती है सरकार.
हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में शायद क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। It is the apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit। यानी यह शीर्ष बैंक है जो ग्रामीण साख के विस्तार के लिए यानी रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन के लिए काम करता है, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, ठीक है। अब ये देखिए, Established in 1982, fully owned by Government of India। यह 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यह पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में है, ठीक है। भारत सरकार ने इसे ओन किया हुआ है नाबार्ड को। अब नेक्स्ट है हमारा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन फंक्शनल ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। यानी इसका उद्देश्य जो होता है यानी ग्रामीण ऋण के जितने भी संस्थाएं होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके सारे काम काज को यह देखता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। इट डजंट प्रोवाइड क्रेडिट डायरेक्टली टू पीपल। यानी ये डायरेक्टली पीपल के पास जाकर उन्हें ऋण नहीं प्रदान करता है। It also provides financial assistance to non-farm sector to promote integrated rural development। यानी यह जितने भी नॉन फार्म सेक्टर्स होते हैं उनको प्रमोट करता है यानी उनको बढ़ावा देता है। और जितने भी गैर कृषि क्षेत्र होते हैं उनमें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियली सहायता करता है उनकी। अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SHG भी कहा जाता है। इसका हिंदी होता है स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अब ये क्या होता है? It uses the money pool through small contribution by members to give credit to needy members, which is repaid in small installment। यानी यह सदस्य द्वारा मनी का हम लोग स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसों का, और अगर उसमें से जो हमारे मेंबर है, हमारे मेंबर्स में से अगर जो नीडी मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट की ज़रूरत है तो उन्हें हम ऋण प्रदान करते हैं। और ये जो मेंबर होते हैं जिन्होंने ऋण लिया है वो बाद में रिपेमेंट कर देते हैं स्मॉल इंस्टॉलमेंट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, by end of March 1982 in 2003 more than 7 lakh SHG has been credit linked। यानी 1982 यानी मार्च 1982 2003 के अंत तक 7 लाख से भी ज़्यादा SHG के क्रेडिट हमने जोड़ लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे वेयर हेल्प्ड इन वुमेन एम्पावरमेंट। यानी यह महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, देयर वेयर 6 करोड़ वुमेन मेंबर्स इन टोटल, 54 लाख वुमेन एसएचजीज इन 2019। यानी 2019 के अंत तक 54 लाख एसएचजीज हमने फॉर्म कर लिए थे, ठीक है। जिसमें से 6 करोड़ महिलाएं थी, 6 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं थी। करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रूरल बैंकिंग। यानी ग्रामीण बैंकिंग की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। पहली, इनसफिशिएंट टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यानी अपर्याप्त ऋण की वॉल्यूम। दूसरा, एग्रीकल्चर डिफॉल्ट रेट हैव इंक्रीज्ड। यानी कृषि, जो हम लोग कृषि के लिए ऋण लेते हैं उसको ना भुगतान करने वालों की संख्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तीसरा, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी संस्थागत साख की अपर्याप्त विस्तार। यानी हमारे यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उनकी ज़्यादा कवरेज एरिया नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव बीन ओवरलुक्ड। यानी छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पार्ट 3 में बात करेंगे।